कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए डिस्परेट थे कि कन्वर्जन ट्रैकिंग होती क्या है और कैसे वो होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जो बेसिक लिंक है वो आपकी वेबसाइट से, आपका जो भी आपका स्टोर है उससे आपका लिंक करता है गूगल अकाउंट के साथ, ठीक है। ताकि जो भी आपकी ट्रैफिक, यानी कि जो भी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड किया जाए। इन इजी वे आप कह सकते हो कि वो आपके परचेजिंग के लिए आए हैं, या वो कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं, या वो कर क्या रहे हैं बेसिकली, या वो आपकी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या डिफरेंट पेजेस को वो चेक कर रहे हैं कि क्या आपकी वेबसाइट के ऊपर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप क्या चीजें ऑफर कर रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप क्या लोगों को कुछ सेल आउट कर रहे हो, या क्या चीज ऐसी जो भी चीज है वो आप मतलब उसको दिखाने के लिए ना, इंटरेक्टिव इंटरेक्ट कैसे कर रही है ऑडियंस, वो चेक करने के लिए जो है वो हम कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाते हैं। इसको कहते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग, ट्रैक करना बेसिकली। समझ आ गया आप लोगों को कन्वर्जन ट्रैकिंग किस तरह किस लिए लगाते हैं हम? मैं ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो हम आज बेसिकली सीखेंगे व्हाट्सअप बटन किस तरह ट्रैक किया जाता है और फ़ोन कॉल बटन किस तरह ट्रैक किया जाता है। ठीक है। कन्वर्जन ट्रैकिंग यही होगी, मतलब हमारे पेज वो लैंडिंग पेज पर जो भी ऑडियंस, व्यूज आते हैं उन बिल्कुल बिल्कुल, जो आपकी ऑडियंस इंटरेक्ट कर रही है आपकी वेबसाइट के साथ, किस वे में इंटरेक्ट कर रही है, वो व्हाट्सएप पे जा रही है, वो किस कहाँ जा रही है। मैं बताता हूँ। एक्चुअली हमें जो क्लाइंट ने टास्क दिया होता है ना, वो कहता है कि मेरी ये सर्विसेज हैं और मुझे इसके रिलेटेड लीड्स चाहिए। ठीक है। आपने उसका ऐड रन कर दिया। ऐड रन करने के बाद ट्रैफिक आती है, ऐड पे क्लिक करती है और वेबसाइट पे चली जाती है। ठीक है। वेबसाइट पे वो क्या करती है आपको नहीं पता। ठीक है। वो आपके क्लाइंट को पता होता है। अगर तो आपके क्लाइंट से कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे पास कन्वर्जन आ रही, मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, कोई नहीं मानता कि मेरे पास नहीं आ रही कॉल, हालांकि उसके पास कॉल्स जा भी रही हों, तो वो नहीं मानता। तो उस चीज़ का मतलब एज ए हम कह सकते हैं सबूत के तौर पे हम कन्वर्जन टैगिंग लगाते हैं वो जो मानता, हाँ, हाँ वो जो मानता समटाइम इसलिए नहीं है कि वो एक्नॉलेज नहीं करता ना आपकी एक्सपर्टीज को। तो वो चीज़ सबूत के तौर पर हम अपने गूगल एड्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हम कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाते हैं कि एक बंदा आया, ऐड पे क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद उसने आपको कॉल की, मतलब कि एक लीड्स मिल गई आपको। वो एक लीड जो होगी ना, वो हमारे गूगल एड्स के अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगी, ताकि बाद में हम उसको दिखा सकें कि इतनी आपके पास कन्वर्जन आई हैं। अच्छा, वो मैं बताता हूँ कि किस तरह से रिकॉर्ड होती हैं। ये एक अकाउंट है, अकाउंट शो हो रहा है ना आपको, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस। अच्छा, ये देखो, यहाँ पे ये क्लिक्स हैं, ये इम्प्रेशंस हैं, ये सीपीसी है, कॉस्ट टोटल आ गई, और ये कन्वर्जन शो हो रही हैं। मतलब जिस जो जो भी कन्वर्जन हमने वेबसाइट पे ट्रैक करनी होती है ना, उस पे मैंने कन्वर्जन लगाई हुई है। ठीक है। ये सारी कन्वर्जन मेरे पास आई है टोटल 43। इसी तरह से गूगल एड्स के मेन अकाउंट पे आपको शो होंगी जो भी आप ट्रैक करोगे। एक तो शो यहाँ पे होती है। अच्छा, दूसरा हम लगाते किस तरह से हैं, अब वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गूगल टैग मैनेजर। अच्छा, अच्छा, आज जो है ना वो काफी स्टूडेंट्स कम आए हैं। अच्छा, जहाँ पे किसी को कुछ समझ ना आए ना, उसी वक्त पूछ लिया करें। ठीक है। अच्छा, जो क्लाइंट आपको काम दे रहा है या कोई सर्विसेज के लिए अभी आपको हायर कर रहा है, उसकी वेबसाइट के साथ टैग मैनेजर का अकाउंट भी बना होता है। ठीक है। जो पहले से गूगल एड्स का मतलब रन करवा रहे होते हैं, उनका ये टैग मैनेजर और वेबसाइट कनेक्टेड होती है पहले से। ठीक है।
फॉर एग्जांपल अगर उसका टैग न्यू है, वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो फिर आप टैग मैनेजर पे उसका अकाउंट बनाएंगे। यहाँ से सिंपल तरीका है, यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, कंपनी का नेम लिखेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट की डोमेन देंगे। यहाँ पे यहाँ पे मतलब हमने जो यूज़र लेके जाना है वो कहाँ से, वेबसाइट पे लेके जाना है। यहाँ पे वेब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये टैग मैनेजर का अकाउंट बन जाएगा, बहुत इजीली है, ठीक है। यहाँ पे एक अकाउंट हमारा बना हुआ है, तो हम उसको लेके चलते हैं। ये एक अकाउंट बना हुआ है पूल जीएस सर्विसेज का, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये मेन डेस्कटॉप आ गया, डैशबोर्ड जो गूगल टैग मैनेजर का होता है ये वाला होता है, ठीक है। अच्छा, अब होता है ये कि वेबसाइट जो होती है वो उसके साथ इसको किस तरह से कनेक्ट किया जाए। अच्छा, वो हमारा काम नहीं होता, वो काम होता है डेवलपर का। जब ये हमने अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद ये सामने ये देखो ना, ये जीटीएम का ये कंटेनर आ रहा है, कोड आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये 2 कोड आ जाएंगे, 2 कोड। अच्छा, ये कोड हम देंगे डेवलपर को, या हम डेवलपर को देंगे या क्लाइंट को देंगे, उसको कहेंगे ये जो 2 कोड है ना, ये वेबसाइट में इंटर करवा दो, ताकि हमारा जो जीटीएम है वो वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाए। अच्छा, ये कोड होते हैं, ये वेबसाइट के हेड में इंटर होता है। अगर आप में से कोई वेब डेवलपर है तो आपको समझ होगी। और ये जो है कोड, ये कॉपी करके उसको देंगे, ये उसकी वेबसाइट की बॉडी में इंटर कर देगा। ये हमारा काम नहीं होता, ये डेवलपर करता है। ये कोई भी क्लाइंट आता है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये कोड है, इसको हम मुझे इंसर्ट करा के दो वेबसाइट में, ठीक है। वैसे ये खुद से भी हम इंटर कर सकते हैं, उसका फिर एक अलहदा तरीकाकार है, वो थोड़ा लेंथी भी हो जाता है और मुश्किल भी है, उसको आप छोड़ दो अभी। ये जब इंटर करके हमें दे देता है तो हमारी वेबसाइट जीटीएम के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने टैग करना है, हमारे पास वेबसाइट है। वेबसाइट कौन सी थी जी, ये फुल सर्विसेज वाली, ये वाली। बोलो। जी उसामा बताएं। इमरान भाई, जब हम इसको हेडर और बॉडी के अंदर जब हम पेस्ट करवाएंगे, तो हमारे पे ये टैग मैनेजर के अंदर वेबसाइट शो होगी या नाम शो होगा जो हमने वेबसाइट जिस पे लिंक करवाई है? वो आप इंटर करा दोगे ना, तो फिर वो कनेक्ट का यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, मैं बताता हूँ। मैं वो आगे चल के बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको कंफर्म हो जाएगा कि वेबसाइट चलेगा, कनेक्टेड हो ठीक है, गई है, ठीक है। हो गई, और मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब ये एक वेबसाइट है। अब हमने इस वेबसाइट का, ये वैसे पूरी वेबसाइट है, इसका एक लैंडिंग पेज बना हुआ है, मैं वो बताता हूँ। हमने अब वेबसाइट पे क्या चीज़ ट्रैक करनी है, ये पूल के रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं हमने। मतलब कोई आए वेबसाइट पे जाके या तो व्हाट्सएप बटन पे कॉल क्लिक करे या कॉल पे क्लिक करे, तो हमें एक लीड जनरेट हो, मतलब हमें एक लीड जनरेट हो, एक कन्वर्जन हमें मिले, दिखाई दे, ठीक है। मतलब व्हाट्सएप पे अगर कॉल पे कोई क्लिक करता है, ऐसे तो नहीं करता ना, कुछ 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 उसे चाहिए या उसे कोई सर्विसेज चाहिए तब जाके वो क्लिक करेगा ना, इसीलिए। अच्छा, अब हम यहाँ से व्हाट्सएप या फ़ोन बटन कोई भी, सबसे पहले हम करते हैं कॉल बटन किस तरह से ट्रैक किया जाता है। हम यहाँ पे ये ऑप्शन है, वेरिएबल्स। हम जाएंगे वेरिएबल्स में, पहले आपने बात को समझ लेना है, ठीक है। बाद में हम इसको 3-4 बार रिपीट कर लेंगे ताकि आपको ठीक सा तरह से समझ आए, जो थोड़ा सा टेक्निकली है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ से कॉन्फ़िगर में हम जाएंगे, यहाँ से, ठीक है। इसमें हम जाके हम जो ये वेरिएबल्स होते हैं, मतलब हम ये वेरिएबल्स, आप पहले ऐसा समझ लो कि सबको क्लिक कर लो, सारे सेलेक्ट कर दो, टोटली सबको क्लिक कर दो, आपने टिक कर देने हैं सबको, ठीक है। मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, आपने सबको टिक कर देना है समझाने के लिए। अच्छा, जब हमने यहाँ से वेरिएबल क्लिक कर लिए सारे वेरिएबल, तो ये वेरिएबल यहाँ पे शो हो गए हम हमारे पास। उसके बाद हमने कहाँ जाना है, हमने जाना प्रीव्यू पे, ठीक है। प्रीव्यू पे हम जाके हमें ऐसा एक मतलब शो होगा, उसमें हमने वेबसाइट का, जो वेबसाइट को हमने ऐड बनाते वक्त कनेक्ट की होती है ना, जब लिंक दिया होता है फाइनल यूआरएल, वो वाला यूआरएल इसमें हमने ऐड करना है,
ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो वेबसाइट और जीटीएम कनेक्ट, मतलब कि प्रीव्यू मोड ओपन हो जाएगा कि हम इस वेबसाइट पे जाके कोई भी टास्क, हम अगर एज ए यूज़र आए हुए हैं, हम इस तरह से हम कह रहे हैं कि एज ए यूज़र हम यहाँ पे वेबसाइट पे आए हुए हैं विजिट के लिए, और अगर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं या व्हाट्सअप बटन पे क्लिक करते हैं या कहीं पे क्लिक करते हैं, तो इस ये टैग असिस्टेंट होता है, एक टैग असिस्टेंट लेगेसी, ठीक है। ये आपने क्रोम एक्सटेंशन है, ये लाजमी आपने ना डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। टैग असिस्टेंट लेगेसी, ये क्रोम एक्सटेंशन है, ये लाजमी आपने वहाँ से ना ऐड कर देनी है अपने क्रोम में, ठीक है। जैसे हम वेबसाइट मैं कनेक्ट कर आपको एक्सटेंशन का लिंक ठीक सेंड कर देती हूँ। जैसे हम वेबसाइट ये कनेक्ट होती है ना, तो ये प्रीव्यू मोड ओपन हो जाता है। प्रीव्यू मोड में हम जाके चीज़ें चेक कर लेते हैं कि अच्छा ये व्हाट्सएप पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या शो कराता है। तो यहाँ पे हम व्हाट्सएप पे जैसे क्लिक करते हैं ना, तो ये व्हाट्सएप पे तो क्लिक हो गया, अब इसमें हमें क्या शो कराता है ये हमने देखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने आना है वेरिएबल्स में, ठीक है। वेरिएबल्स में वेरिएबल्स में आके हमने देखना है कि व्हाट्सएप बटन पे जो हमने क्लिक किया है, उस व्हाट्सएप बटन को कौन सा वेरिएबल मैच कर रहा है। ये वेरिएबल के नेम आ रहे हैं सारे, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल के नेम आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो वैल्यू आ रही है जिस पे हमने क्लिक किया और वो काम परफॉर्म हुआ, ठीक है, ये सारे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये वाला जो व्हाट्सअप वाला जो काम है, ये किस व्हाट्सअप पे जो हमने क्लिक किया है, ये किस वेरिएबल पे ट्रिगर हुआ है, हो रहा है। अब यहाँ से आपने चेक करना है कि ये व्हाट्सअप नहीं है, ये व्हाट्सअप नहीं है, ये कोई और चीज़ है, ये कोई और चीज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कोई और चीज़ है यहाँ से। अब ये देखो ना, ये क्लिक यूआरएल पे ये एक चीज़ आ रही है, व्हाट्सअप मी, आगे उसका कोई यूआरएल आ रहा है पूरा कंप्लीट वाला। वैसे इसमें क्लिक टेक्स्ट का होता है, कुछ और भी होते हैं दो तीन, ठीक है, और वो वाले हमने यूज़ करने होते हैं। इस पे क्लिक टेक्स्ट ना यूज़ वो नहीं आ रहा। एक मिनट देंगे सिर्फ मुझे। अच्छा, किसे किसे कन्वर्जन ट्रैकिंग का आइडिया है कि ये क्या होती है? किसी ने पहले कोई क्लास ली हो, कुछ पढ़ा हो, इससे रेलेवेंट कुछ देखा हो? ये यस मैम, थोड़ा सा बहुत मुझे आइडिया है इसका। अच्छा, बताएं। इसका गूगल का तो नहीं है, लेकिन मेटा का मुझे आइडिया है कि उसमें एक चीज़ होती है पिक्सल, जिसके ज़रिए से कन्वर्जन को ट्रैक अच्छा, किया जाता है, और उसके बिहेवियर को, बेसिकली उसके बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है कि वो आपके एड्स के ज़रिए से जो भी कन्वर्जन आ रही है तो उसका बिहेवियर क्या है आपकी साइट पे, या जो जिस जगह भी आप उसे लैंड करवा रहे हैं।
और फिर उसके ज़रिए से उससे फ़ायदा ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम ऐड चलते हैं, तो उसमें जो भी ऑडियंस कन्वर्ट होकर वेबसाइट पे लैंड करती है, तो उसको फिर जी। हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, एक ऑडियंस आई है, उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है बाय नाउ किया है और निकल गई है। एक वो ऑडियंस आई है जिसने लैंड होने के बाद ऐड टू कार्ट किया है और वो चली गई है। एक वो ऑडियंस आई है जिसने किसी डिफरेंट प्रोडक्ट पे अपना इंटरेस्ट शो किया है और वो चली गई है। तो अब ये अलग-अलग है। उसमें ये है कि जो बाय नाउ कर चुकी है, उस ऑडियंस को आप नेग्लेक्ट कर देंगे। जो ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस है, उसको आप दोबारा ऐड दिखाएँगे क्योंकि उसके हाई चांस हैं कि वो आपकी सेल में कन्वर्ट हो जाए। और फिर जब कोई दूसरी प्रोडक्ट की आप ऐड चलाते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह की ऑडियंस जो है उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट शो कर रही थी। तो लुक लाइक ऑडियंस में उसको ऐड चला देंगे। ज़बरदस्त। माशाल्लाह, अच्छा आप इसके ऊपर भी काम कर रहे हो मेटा पे? मैं मेटा पे क्या कह रही हूँ, दोबारा पूछिएगा? हाँ, नहीं अब मैंने कहा इस पे भी काम कर रहे हो? अभी तो शुरू किया, देखें अब क्या बनता है। नहीं, इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगे। अच्छा, आप टिकटॉक पे काम कर रहे हो? टिकटॉक पे इन पाकिस्तान मैंने काम किया है, लेकिन अच्छा सॉरी, मैं अ, थोड़ा बिजी हो गया था। ओके, ओके, ओके। सॉरी। कोई मसला नहीं है। अच्छा, दिलावर वो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है कैप्शंस का, जिसे कहते हैं सबटाइटल्स। जी, बिल्कुल। वो कैसे लगते हैं? वो हर वीडियो पे लग जाते हैं या कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि वो उस टाइप की वीडियोस पे नहीं लगते हैं? मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, क्लास के बाद मैं बता देता हूँ। अच्छा, चलिए सही है। ठीक है, अच्छा, आप पे करना फिर। यहाँ तक समझ आ गई चीज़ें आपको, वेरिएबल्स तक? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है स्क्रीन शेयर। जी सर, हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमने ना व्हाट्सएप पे क्लिक किया ना, मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे हम जैसे वेरिएबल्स में जाते हैं ना, यहाँ पे वेरिएबल्स में आपने आना है, ठीक है। वेरिएबल्स में आके हमने आपने देखना है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू में व्हाट्सएप का कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमें, ठीक है। जो डेवलपर है ना, उसने व्हाट्सएप का जो नाम रखा हुआ है ना, वो ये वाला रखा हुआ है, WA मीन लिखा हुआ है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमें ये व्हाट्सएप का URL नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमें ये वाला भी नज़र आ रहा है, ये देखो, ठीक है। और कहीं पे कोई व्हाट्सएप का नहीं नज़र आ रहा। सर इससे ऊपर है, बीच में। ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर करें, ये रहा। ये वाला, हाँ, एक ये आ रहा है, तो इससे एक नीचे है, इससे नीचे। इससे नीचे कोई आ रहा है, ये वाला, इन दोनों के दरमियान भी एक मौजूद है। ये वाला, इससे नीचे देखें, ये रहा। ये कर्सर, हाँ ये। ये इससे वाला, थोड़ा सा नीचे करें, इससे नीचे वाली लाइन ये वाली, जो आपने अभी हाईलाइट की है, इससे नीचे वाली लाइन, इससे नीचे वाली लाइन, ये वाला। ये। अच्छा, ये पूरा जी, आ रहा है, ये थोड़ा नहीं है, ये वैसे ये है से इसमें, ये यहाँ से यहाँ तक, ये फुल, ये यहाँ से, ये सारा एक ही URL वो दे रहा है, बिल्कुल। ये यहाँ तक। तो ये तो हम ऐड नहीं कर सकते ना, इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारे पास जो व्हाट्सएप का आ रहा है ना, ये हम एक चीज़ को डिफरेंट तरीक़ों से टैग कर सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल के साथ। अब ये जो व्हाट्सएप आ रहा है ना, ये वेरिएबल आ रहा है क्लिक URL के साथ, ठीक है। अब हम इसको क्लिक URL के साथ भी मतलब रख के ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ, अगर यहाँ पे जो आ रहा है फ्रॉम URL, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, मतलब क्लिक टेक्स्ट का होता है एक, और एक क्लिक्स का होता है। यहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं ना, क्लिक टेक्स्ट और क्लिक्स का होता है, ठीक है। ये वहाँ पे ये अब ना अनडिफाइन आ रहा है, इसमें कोई मसला है वेबसाइट में, वरना ये हम उस तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं, क्लिक टेक्स्ट या क्लिक्स पे। उसका मतलब ये होता है कि हमने जाके व्हाट्सएप बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे वो हमें शो कराएगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं, अब हम इस दो में से किसी एक तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। या तो हम
क्लिक यूआरएल के तरीके से कर सकते हैं ट्रैक, या हम कर सकते हैं फ्रॉम यूआरएल के तरीके से। ठीक है, अब आप बताओ किस तरीके से चले। क्लिक यूआरएल। ठीक है, अच्छा क्लिक यूआरएल के तरीके से चलते हैं ना, तो यहाँ से इसको करना है कॉपी। ठीक है, इसको कॉपी कर दानिश लें। भाई, आप अपनी बात रिपीट कर दें, आवाज़ कट रही थी काफ़ी। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये दो तरीकों से हमें शो हो रहा है। एक तो क्लिक यूआरएल वेरिएबल के साथ हमें शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक हो रहा है फ्रॉम यूआरएल, व्हाट्सएप का बटन। अच्छा, अब हम इसको दोनों तरीकों से ही ट्रैक कर सकते हैं। क्लिक यूआरएल के तरीके से भी कर सकते हैं, और फॉरम यूआरएल के तरीके से भी वो ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप में से मतलब दिलावर ने बताया या शायद किसी ने कि इस तरीके से करो, तो इसको ना हमने कॉपी कर लेना है यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी भाई कर ये तो फ्रॉम यूआरएल, हाँ ये तो फ्रॉम यूआरएल है। हाँ, इससे हमने तो कर क्लिक यूआरएल से करना था। मैं कह रहा हूँ दोनों तरीकों से कर सकते हैं हम क्लिक यूआरएल से भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों यहाँ से भी सेम कर ही है। सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इस ठीक। तरीके से भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब हमने आना है गूगल टैग मैनेजर में। ठीक है, हमने जाना है ट्रिगर्स पे। ठीक है, ट्रिगर्स पे जाने के बाद हमने जाना है न्यू पे। न्यू पे जाने के बाद हमने ट्रिगर बनाना है। हम क्या किसको ट्रैक करें, हम कर रहे हैं व्हाट्सअप बटन को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सअप को ट्रैक कर रहे हैं कि कोई बंदा आके व्हाट्सअप पे क्लिक करे, हम उसको ट्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे आपने नाम लिख देना है, कोई भी नाम जो आपको याद रह जाए। मैं ये लिखता हूँ व्हाट्सअप लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मज़ीद इंफॉर्मेशन लगनी है। अब हम यहाँ से वो ट्रिगर टाइप हमने चूज़ करनी है जो हम इसमें ऐड करेंगे। वो कौन सी थी, जस्ट लिंक्स की है, मतलब हमने लिंक कॉपी किया है वहाँ से, तो यहाँ से जस्ट लिंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जस्ट लिंक में से भी सारे लिंक्स तो नहीं है ना, सम लिंक्स, मतलब कोई एक लिंक है जिसको हमने कॉपी किया हुआ है, उस लिंक पे अगर कोई बंदा आके क्लिक करता है तो हमें एक कन्वर्जन शो करा है। तो फिर हम सम क्लिक्स पे जाएंगे, सम क्लिक्स पे। अब हमने किसको कौन सा वेरिएबल था हमारा, वेरिएबल हमारा कौन सा था जो अभी हम देख के आए थे, दिलावर ने बताया था। यार नो, मेरे को आके वो बंद कर ले। पता नहीं सारे स्टक क्यों हैं। हो गया वो, सॉरी सॉरी, मेरा ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था यार, सॉरी, मसला आ रहा है आज आपको यार। कहाँ तक पहुँचा हुआ था मैं, बोला आप लिंक्स वगैरह वो दिखा रहे थे यहाँ पे जस्ट लिंक्स पे आया होते, ये नेम तक आ गए थे। यस जी सर, सर, आ नेम गए। तक आ गए। अच्छा, नेम तक आने के बाद ना हम यहाँ पे जाएंगे, हम ट्रिगर की टाइप देखेंगे। टाइप कौन सी, हमने लिंक को मतलब चूज किया था ना, लिंक को, तो यहाँ पे जस्ट लिंक्स पे आना है। जस्ट लिंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आते हैं ऑल लिंक्स, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है सम लिंक्स क्लिक। अच्छा, ऑल लिंक्स पे ये आता है कि वो तो पूरे पेज के लिंक्स मतलब वो करना पड़े, उसको टैग करने लग जाएगा। यहाँ पे हमने सम लिंक्स को टैग करना है, मतलब कोई एक लिंक को हमने टैग करना है। वो कि कौन सा लिंक था, जो व्हाट्सअप वाला था। अब यहाँ पे क्लिक टाइप हमने और वेरिएबल की टाइप हमने लिखनी थी। हमने वेरिएबल कौन सा चूज किया था, कौन सी टाइप थी उसकी। फॉर्म यूआरएल था सर। अच्छा, अब ये यहाँ देखो फॉर्म यूआरएल ये वाला है। ठीक है, इसको हमने क्लिक करना है। यहाँ पे वो जो हमने कॉपी किया था ना व्हाट्सएप का वाला लिंक, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है हमने, सेम वही।
ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम सर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये फ्रॉम और क्लिक में क्या फ़र्क है और ये क्यों यूज़ कर रहे हैं अलग-अलग? ये वेरिएबल की टाइप्स हैं। वो फॉर्म यूआरएल पे भी आपको वो व्हाट्सएप को शो करा रहा है, वो क्लिक यूआरएल पे भी आपको शो करा रहा है, कभी कभी वो टेक्स्ट पे भी शो करा देता है। ये सारे वेरिएबल्स हैं ये वाले, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे वो शो करा रहा है, उस जहाँ पे वो वेरिएबल के साथ आपको शो करा रहा है ना, आपने उस चीज़ को लेके चलना है। अगर 4-5 के साथ शो सर ये करा तो रहा है। सर ये तो वेबसाइट पे वेरी करता है ना कि वेबसाइट पे ऑप्शंस किस पे हाँ, दिया हुआ है। वेबसाइट पे जिस तरह के ऑप्शन होंगे उस तरह से आपको शो करेगा। अब इस पे जो जिस डेवलपर ने भी जिस तरह से भी बनाया हुआ है, वो सारी मतलब क्लिक पे भी हम ट्रिगर करेगा, टेक्स्ट पे भी ट्रिगर करा रहा है, वो हमें यूआरएल पे भी ट्रिगर करा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों पे करा रहा है। ये जितने वेरिएबल है ना, ये सब में कभी कभी को 3-4 में भी आपको शो कराने लग जाएगा। तो आपने उसको चूज एक करना है, आपने जिस पे भी लगाना है आपने। तो सर फिर वो सारी ट्रैकिंग ट्रैक करेगा? फ्रॉम की, क्लिक की? वो करेगा, लेकिन जो जो हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो हम कर लेंगे, वो बीच में से चूज कर लेंगे। अब कुछ वेरिएबल्स के ऊपर लिखा होता है अनडिफाइंड, ठीक है, कहीं पे टेक्स्ट है, पीछे डेवलपर ने उसकी कोडिंग नहीं की है, लेकिन उसने यूआरएल दे दिया। अब यहाँ पे आप देखा आपने एक आधी चीज के ऊपर लिखा होगा कि अनडिफाइंड है वो वेरिएबल, ठीक है, और लेकिन उसके नीचे यूआरएल टेक्स्ट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वो अनडिफाइंड छोड़ देंगे, अब वो उससे हमारा कंसर्न नहीं है। हालांकि अगर वो होता तो हम वहां से क्लिक टेक्स्ट उठा के हम उससे भी ट्रैकिंग कर सकते थे, ओके। ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि डेवलपर ने पीछे कोडिंग क्या की हुई है, और क्योंकि हर एक का माइंडसेट अपना होता है, तो डिफरेंट वेज में और जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप की वेब डेवलप हुई होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ अननेसेसरी चीजें जो हैं उनको वो कोड ना करे, और कुछ जो चीजें हैं जो उसको लग रहा है कि बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो वो उनको वो कोड कर देता है। आप माइंड में ये रखो कि जिस वेरिएबल वेरिएबल के साथ वो मैच हो रहा है ना, आप उसको लेके चलो। 3-4 के साथ हो रहा है ना, 3-4 में से एक उठा लो आप, बस बाकी चीजें छोड़ मैम दो। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि आपकी बात मैं समझ गया। हम्म। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि ये वेरिएबल को ट्रैक करेगा या ये उस लिंक को ट्रैक करता है? बिहेवियर किससे ट्रैक करता है? लिंक से ट्रैक करता है या लिंक लिंक से ट्रैक करता लिंक लिंक से ट्रैक करता है। है? ओके। लिंक से ट्रैक करता है आपकी वेबसाइट को, और वेबसाइट पे यूजर बिहेवियर को, एक जो पर यूज कर रहे हैं ना वेबसाइट पे, जो इस वक्त मौजूद है, जो कर इंटरेक्ट कर रहा है वेबसाइट के साथ, वो करता लिंक से वो है, मतलब लिंक के से हाँ करता चोर। ट्रैक लिंक फिर से। आप जिस लिंक से जो चीज़ उठाओगे यहाँ पे वो चीज़ ऐड करोगे यहाँ पे टाइप्स में, ओके। ठीक है। तो इसलिए हम ये वेरिएबल देखते हैं। सर मतलब जिसको हमें ट्रैक करना है वो एक एक करके ट्रिगर करवानी पड़ेगी। हाँ, एक एक करके ट्रिगर करवानी पड़ेगी, एक एक करके ट्रिगर करवानी पड़ेगी। अब यहाँ यहाँ पे हमने ट्रिगर बना लिया। ट्रिगर बनाने के बाद हम जाते हैं टैग्स में। ये ट्रिगर तक समझ आ गई ना आपको? वेबसाइट को ट्रैक करेगा। यस। न्यू ट्रिगर बनाना समझ आ गई ना? न्यू पे जाते हैं हम, ठीक है। न्यू पे जाके इस पे नाम लिखते हैं। नेम लिखने के बाद यहाँ पे जस्ट लिंक्स पे आए। जस्ट लिंक्स पे आपके सम क्लिक्स पे यहाँ पे फॉर्म यूआरएल, यहाँ पे हमने वो पेस्ट कर दिया, ये सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा, भाई अब ये जो दो ऑप्शन हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, ये आ दो गया। ऑप्शंस आ रहे थे, हम्म हम्म ये जो है वेट हम्म। फॉर टैग इसको और छोड़ दो, चेक ये अभी वैलिडेशन। इन्होंने न्यू ऐड किए हैं, इसको छोड़ दो। ये मुझे खुद भी नहीं पता ये किस चीज़ के लिए। हमने चीज़ को ओके ट्रैक करनी है, वो ट्रैक हो जाए तो बस, बाकी चीज़ें छोड़ो आप। ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टैग्स पे, ठीक है। सेम वही रिपीट करना है, वो ट्रिगर्स में न्यू बनाया था ट्रिगर, यहाँ पे टैग्स न्यू बनाना है हमने। न्यू पे जा गए, यहाँ पे टैग्स का नेम लिखो, व्हाट्सअप BUTTON, ठीक है। व्हाट्सअप बटन यहाँ पे अब हमने किसके साथ लगाना है? गूगल एड्स के साथ। गूगल एड्स में गूगल जाके एड्स के साथ। गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, ये वाला स्टेयर, ठीक है। यहाँ पे हम गूगल एड्स में गए, गूगल एड्स में जाके गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये चीज़ छोड़ दो, ये अभी छोड़ दो फिलहाल,
मैं बताता हूँ ये भी। यहाँ पे ट्रिगरिंग सेट करनी है। हमने ट्रिगर कौन सा बनाया था इसमें से, देखो कौन सा बनाया था हमने, ट्रिगर जो बनाया था। व्हाट्सएप लास्ट वाला। अच्छा, अब लास्ट वाले को इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये आ रही हैं गूगल एड्स अकाउंट के साथ, हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारा टैग बन गया है ना, टैग अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इस टैग को हमने एक्चुअल में अपने जो हमारा अकाउंट है गूगल एड्स का, उसके साथ लिंक करना है। ये हमारा जीटीएम अकाउंट जो है ना, जो कि वेबसाइट के साथ लिंक है, वो इसको लिंक करेगा, जीटीएम अकाउंट को लिंक करेगा अब किसके साथ, हमारे गूगल एड्स गूगल अकाउंट से एड्स बात। मैनेजर, अच्छा, ठीक है ना। तो इसमें वो हम वहां जाके बनाएंगे, वहां पे कन्वर्जन का ऑप्शन है, ठीक है, वहां जाएंगे और कन्वर्जन अपनी सेट करेंगे और उस आईडी को, कन्वर्जन आईडी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई चीज़ समझ आ गई ना आपको। वेरिएबल, ट्रिगर्स, ट्रिगर के बाद टैग बनाना, टैग बनाने के बाद ये ट्रिगरिंग में यहाँ से कनेक्ट करना जो हमने ट्रिगर बनाया था, उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे आपस में यहाँ से। अब यहाँ गूगल ऐड के अकाउंट में आ गए हम, वहाँ से चीज़ें समझ आ गई ना। एक बार फिर भी रिपीट कर दूंगा मैं दोबारा, एक बार आप सर आ सारा, गई हो। अच्छा सारी प्रोसीजर देख लो। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम गूगल एड्स के अकाउंट में। यहाँ पे गए टूल्स एंड सेटिंग्स में, यहाँ पे मेजरमेंट में, यहाँ पे कन्वर्जन में। टूल्स एंड सेटिंग में, मेजरमेंट में और यहाँ पे कन्वर्जन में, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन में जाने के बाद यहाँ पे न्यू कन्वर्जन एक्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। न्यू कन्वर्जन बना रहे हैं ना हम, न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम जो कन्वर्जन ट्रैक कर रहे हैं वो कहाँ से ट्रैक कर रहे हैं, वेबसाइट से ट्रैक कर रहे हैं ना हम, ठीक है ना। वेबसाइट से भी उसामा, फोन फोन उसामा खान फोन प्लीज कॉल पे बताएं, करें। कन्वर्जन हम कहाँ से ट्रैक कर रहे हैं, निम्रा आप बताएं। वेबसाइट से ही कर रहे हैं ना मैम उसका मैम एड्स मैम का। वेबसाइट से। हाँ, वेबसाइट से करें तो हम वेबसाइट को ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेबसाइट का डोमेन देंगे हम। अब डोमेन कहाँ से आएगी हमें, कहाँ है मेरी डोमेन, ये आ गई। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे डोमेन देंगे वेबसाइट की, यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे ये ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। अब मैनुअली हम यूज़ करेंगे, मैनुअली बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड कन्वर्जन एक्शन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, हमने जो भी मतलब करना है, नेम रखना है खुद ही, अपना गोल है, वो कहता है गोल कौन सा है आपका। हमने हमने यहाँ पे कहना है कि हम व्हाट्सअप को वो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट हमने सिलेक्ट कर देना है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम लिख देना है आपने, कौन सा नाम देना है आपने, व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप ट्रैकिंग लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने ना उसकी वैल्यू देनी है, मतलब अगर एक बार कोई आके व्हाट्सएप पे क्लिक करता है तो आप उस एक क्लिक को कोई वैल्यू देना चाहते हो। जैसे ई कॉमर्स में होता है ना, कोई जाके कोई एक प्रोडक्ट लेता है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू कोई डाल देता है हम $15, मतलब एक अगर कोई प्रोडक्ट लेता है ना तो उसकी वैल्यू हम इसमें ऐड कर देंगे $15। तो इस तरह से कोई सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप पे जाके क्लिक करता है, मतलब व्हाट्सएप पे, तो उसको हम कोई वैल्यू देना चाहते हैं। अगर तो आप वैल्यू देना चाहते हो तो आप दे दो, ठीक है। कितनी वैल्यू आपने देनी है जो मर्जी लिख दो यहाँ पे, तो वो वैल्यू भी काउंट होगी आपके अकाउंट में कि इतने बंदों ने जाके क्लिक किया और इतनी आपकी मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ। और यहाँ पे आपने नहीं देना तो यहाँ पे डोंट यूज़ वैल्यू, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कर दो। अच्छा, यहाँ पे होता है दो ऑप्शन काउंट में, एवरी और वन। ये जैसे लिखा हुआ है, ये रिकमेंडेड फॉर परचेजेज बिकॉज एवरी परचेजेज इज वैल्यूएबल। ये होता है ई कॉमर्स के लिए, मतलब कि एक बंदा चाहे 10 बार ही एक प्रोडक्ट ले रहा है ना तो वो 10 बार काउंट होगी। पर ये होता है सर्विसेज लीड्स के लिए, साइन अप्स के लिए, लीड फॉर्म के लिए वन, मतलब कि एक बंदा अगर 2-3 बार आके हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है तो एक बार ही हमें वो हो शो हो, एक कन्वर्जन शो हो।
तो सर्विसेज वाले बिजनेस के लिए हम या लीड वाले बिजनेस के लिए हम 1 पे क्लिक करेंगे। ई कॉमर्स वाले बिजनेस के लिए या कोई प्रोडक्ट वाले बिजनेस के लिए ना, तो फिर हम एवरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सर्विसेज दे रहे थे तो मैंने 1 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें वैसे रहने दो, इसको छोड़ दो आप, यहाँ पे डन पे क्लिक कर यहाँ से लें। समझ आती है एफडी और वन की, कि एफडी कब करना है और वन कब करना है। जी आ गई है समझ। एवरी ई कॉमर्स। मेरा एक सवाल है वो वैल्यू का, सर ने बोला ना कि वैल्यू देते हैं हम, वो थोड़ा सा रिपीट कर दें। अच्छा, वैल्यू ये होती है कि फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, जैसे ये हमने वेबसाइट मैंने पूल कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज है, मैं पूल कंस्ट्रक्शन करके देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे अगर कोई बंदा आके रब्ता करता है, एक मेरे पास तो मैं कंपेन रन कर रहा हूँ, मेरे पास तो एक कन्वर्जन शो हो जाएगी। ठीक है, पर अगर मैं उसकी वैल्यू देता हूँ कि एक बंदा आके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है, तो वो मुझे क्लाइंट बताएगा कि मेरे एक पूल की जो वैल्यू है, कोई फिक्स अमाउंट, वो है 10,000 दिरहम, तो मैं 10,000 दिरहम वैल्यू में ऐड कर दूंगा कि अगर एक बंदा आके कांटेक्ट करता है तो इसका मतलब एक बंदा पूल बनवा रहा है, 10,000 दिरहम की सेल होगी उसकी। इस तरह से होती है सर भले वो नहीं बनवाए। भले वो नहीं बनवा, इसलिए हम डोंट यूज करते हैं, हम वैल्यू यूज ही नहीं करते। ठीक है, ई कॉमर्स में ठीक होता है है सर, यूज, समझ ई में आया। कॉमर्स में ज़्यादातर होता है क्योंकि उसको सेल जनरेट करके देनी होती है, वो तो लाजमी है, ऐड टू कार्ट कर ले, पेमेंट ऐड उसमें कर तो दे ऐड तो टू कार्ट जो भी करता है, हाँ बिल्कुल वो तो उसमें जो हो भी जाता ऐड है टू ना, कार्ट सेल हो करता है जाती वो है उसकी। परचेज करता ही है। तो सर्विसेज वाले जो सिस्टम होता है, लीड फॉर्म वाले कन्वर्सेशन के सर्विस, बाद उसमें नहीं होती, उसमें का कोई 10 कर रहे हैं तो हो सकता है परचेज सर्विस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, इसके बाद हम उसमें जाते से हैं 10 में सेव एंड कंटिन्यू पे। सेव एंड कंटिन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे वो कहता है सेटअप विद गूगल विद ए गूगल टैग ईमेल, ये मतलब 2 तरीके और भी हैं गूगल, मतलब ये कन्वर्जन टैगिंग करने की। हमने करना है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, तो हम जाएंगे यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर। अच्छा, अब गूगल टैग मैनेजर में जैसे हम आ गए ना, तो यहाँ पे कन्वर्जन आईडी आ रही है, यहाँ पे व्हाट्सअप ट्रैकिंग का हमें एक लेबल दे रहा है, और यहाँ पे ये देखो कन्वर्जन आईडी वो कहता है लिखो, और यहाँ कहता है कन्वर्जन लेबल लिखो, कौन से वाला, गूगल अकाउंट का। तो ये वाला हम उठाएंगे, हम कन्वर्जन आईडी उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, ये इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से कन्वर्जन लेबर क्या है, तो यहाँ से कन्वर्जन ये ट्रैकिंग वाली जो होती है ना, ये वाली ऐड करने पड़ते हैं, हम यहाँ से ये ऐड कर देंगे। ये हो गया, दो ये इन चीज़ों को छोड़ दो, ये खाली कुछ भी नहीं ऐड करना होता इसको, बाकी चीज़ों को कुछ भी नहीं ऐड करना होता, इन सब को छोड़ दो। यहाँ से सेव कर लेना है, नीचे ऐड किया था, हाँ इसको सेव कर लो, ये सेव हो गया। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो कन्वर्जन हमने सेट की है ये काम भी कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ से हम प्रीव्यू में जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट कनेक्ट हो रही है। ये हमारी वेबसाइट कनेक्ट होगी। ठीक है, प्रीव्यू में आने के बाद अब हमने किस पे बनाया था, ट्रैकिंग किस पे की थी, बताओ भाई। सर व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप पे की थी। अब व्हाट्सएप पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो, मतलब मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, क्या ये ट्रैकिंग काम भी कर रही है या नहीं कर रही काम। व्हाट्सएप पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब हमने इसमें से देखो कौन सी कन्वर्जन बनाई थी, व्हाट्सएप बटन। हाँ ये व्हाट्सएप बटन वाली हमने बनाई थी ना, तो वो कहता है फायर्ड हुआ है 1 टाइम, मतलब एक बार किसी ने जाके व्हाट्सएप पे क्लिक किया है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो व्हाट्सएप बटन की ट्रैकिंग थी वो काम कर रही है।
ठीक है। अगर तो वो हमने व्हाट्सएप बटन पे क्लिक किया है, वो काम ना कर रही होती, तो वो टैग फायर्स वाली लाइन में ना आ रही होती, वो नीचे आ रही होती, टैग्स नॉट फायर्ड वाली लाइन में। ठीक है। अगर हम इसको दोबारा वो करते हैं ना, तो फिर ये दूसरी बार, ये 1 टाइम तो हो गई, ये 2 टाइम हो जाएगा। ये हम दूसरी बार हमने क्लिक किया ना, तो हम इसमें देखते हैं ना, ये देखो ये 2 टाइम हो गया व्हाट्सएप वाला। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब बताओ क्या चीज़ समझ नहीं आई? थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, चीज़ें मिक्सअप हो जाती है इसमें, तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की हर तरह से सही तरह से समझ तो समझाऊं। आ गई ठीक है। आप। हाँ, आपको अब कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई समझ नहीं है, तो फिर मुझसे पूछें, मैं बार बार भी बताता हूँ आपको, ताकि वो जो बात होगी आपके दिमाग में बैठ जाए। अब ये टैग फायर हो गया ना, इसका मतलब कन्वर्जन टैग हो रही है आपकी। अगर तो जाके आपके ऐड में से कोई व्हाट्सअप बटन पे जाके क्लिक करता है ना, तो यहाँ पे जो गूगल एड्स का अकाउंट है ना, यहाँ पे आपको कन्वर्जन शो होगी। ठीक है, यहाँ पे भी ये आ जाएगी। यहाँ पे हमने कौन सी ये बनी, यहाँ पे हमने ये वाली बनाई है, ये वाली। अच्छा, एक और बात, यहाँ तो हमने फायर तो कर लिया, तो फायर करने के बाद सारी चीज़ें बनाने के बाद ना, यहाँ पे सबमिट करना लाजमी होता है। सारी चीज़ें बनाने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, तो सबमिट हो जाएगा। ये मतलब जो चीज़ें आपने बनाई ये सेव हो जाएंगी, तब जाके ये गूगल ऐड में यहाँ पे जो होगा ना, ये नीड अटेंशन आ जाएगी या एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये मैं सबमिट नहीं कर रहा, क्योंकि पहले से इसमें ना काफ़ी सारी बनी हुई हैं कन्वर्जन। यहाँ पे आपने हमें सबमिट लाजमी करना है। अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो आपकी कन्वर्जन ट्रैक नहीं होगी। फायर तो हो रही है, पर गूगल अकाउंट में ट्रैक नहीं होगी। तो आपने यहाँ से सबमिट कर देना है सिंपली जाके। अब बताओ मुझे, और कन्वर्जन वहीं पे, यहाँ पे भी शो होगी सेम, और यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन आ जाता है कन्वर्जन 1, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, यहाँ पे भी शो होने लग जाएंगे अगर तो कोई ऐड में से जाके क्लिक करता है व्हाट्सअप बटन पे। ये तो होगी व्हाट्सअप बटन की। सेम इसी तरह के कॉल बटन भी इसी तरह से होता है ट्रैक। कॉल का भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये बताओ, व्हाट्सअप बटन की आपको समझ आ गई? जी सर, आ गए समझ। किसी को कोई मसला है तो पूछे। 5 मिनट ही रह गए। क्या चीज़? कॉल एंड फोन। नहीं, व्हाट्सएप पे किसी को मसला है तो पूछें। आठ मिनट रह गए, न्यू लिंक से जनरेट कर लेते हैं, अगर आगे फर्दर चलाना है इसको भी, या बाकी का शुरू कर लें, इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट ना लगे समझ में पहले। अच्छा ये मैम, बताएंगे। अभी इतना काफी है, इसकी प्रैक्टिस कर लें पहले। देख लो, व्हाट्सएप बटन इस तरह से ट्रैक होता है। कोई मसला है या दोबारा मैं बता दूं, एक बार रिपीट कर दूं? ये जो हमने व्हाट्सएप का बटन लगाया था, इसका गोल क्या था? कन्वर्जन? कोर्स हमारे सामने जो भी ऑप्शन आता है कन्वर्सेशन के लिए किसी के साथ भी, मतलब एक बिजनेस है और वो हम लोगों ने परचेज करना है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी वेबसाइट के ऊपर जो भी हमारे सामने कोई रिसोर्स होगा, जिसे हम उस पर्सन के साथ कांटेक्ट करके, जिसका वो बिजनेस है, तो वहां पे अगर व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने, या लीड फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, या फिर मेल का ऑप्शन आ रहा है, ये कोई भी और वे आ रहा है, या वहां पे कॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है कि डायरेक्ट आपके मतलब फोन पे कॉल हो जाती है, तो हम उसको ऑफ कोर्स हम उसको ट्रेस करेंगे, उसको उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली वहां पे चले जाएंगे। तो इसका मकसद बेसिकली ये है कि हमें पता चले कि कितने लोगों ने कांटेक्ट किया है, और ये जो कांटेक्ट करना होता है इसको हम लीड कन्वर्ट करते हैं, कि हमारा काम था कि वेबसाइट पे लेके आना, और वेबसाइट से उस पे अगर किसी ने लिंक कर दिया है तो वेल एंड गुड है, और ये लीड हमारे पास जनरेट होती है, हम इसको कहते हैं, हम इसको लीड कंसीडर करते हैं, भले वो उसको कन्वर्ट होती है या नहीं होती। हाँ, एक और ऑप्शन है हमारे पास कि हम उसको कंफर्म कर सकें कि ये लीड कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है। वहां पे हमारे पास टाइमर होता है, ठीक है, हम टाइमर भी सेट कर लेते हैं अपनी लीड के लिए कि अगर तो 30 मिनट्स
सॉरी 30 सेकंड से प्लस बात हुई है, तो ऑफ कोर्स इतनी लंबी बात जो है वो थोड़ी-सी होती है कि मज़ीद डिटेल में जा रही होती है। तो हम उसको लीड कंसिडर करते हैं। अगर 30 सेकंड से लेस बात हुई है और फ़ोन कॉल एंड हो जाती है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते और हम ये खुद ही से एल्गोरिदम को ये चीज़ें बता देते हैं पीछे जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं अपनी एड कॉपी के अंदर, तो हम ये वहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि अगर इतने सेकंड्स या इतने मिनट्स या प्लस 1 मिनट प्लस या जो भी हमारी टाइमिंग्स हो, हम चाहते हैं कि इतने मिनट्स हो जाए और फिर हमें कंफर्म हो जाए कि यस श्योरिटी हो जाए कि ये हमारे, तो हम उसको लीड कंसिडर करते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है इमरान, मैं सही कह रही हूँ ना? हेलो इमरान, आपको आवाज आ रही? जी 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 हाँ, एक बार रिपीट कर दूं मैं व्हाट्सएप बटन? जी जी बिल्कुल। मुझे बताएंगे ना ये? नहीं, मुझे समझ आ गया, वो उन्होंने बता अच्छा दिया। समझ आ गया, ठीक है। चलिए, आपको आपको और समझ आई? इसके अलावा कौन कौन हमारे साथ है आज? सही हुई है। जी आ गई है समझ। अच्छा, आ ये रही है। जितने भी लोग हैं ना, सैयद साकिब, ये जरा मैं इनके नेम नोट कर लूं। निम्रा है, मोहम्मद काशिफ, महक फातिमा, और ये आज 4-5 ही लोग हैं, ठीक है? 5 लोग हैं बेसिकली। तो आपको अगर समझ कहीं से नहीं आई तो आपने पूछ लेना है, ठीक है? कल भी हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे और अगर मज़ीद मतलब न्यू स्टूडेंट्स भी ऐड होते हैं तो आप उनको भी कहें कि काइंडली वो देख लें। वैसे मैं एंडोर्स कर दूँगी ग्रुप में कि काइंडली इसको मस्ट वॉच करें, इस लेक्चर को, क्योंकि जब सर होते हैं और तो फिर कुछ लोग न्यू जो जिन्होंने लेक्चर नहीं अटेंड किया होता और वो लोग भी आ जाते हैं बीच में और वो फिर ऐसे होता है, ऐसे प्रिटेंड होता है कि जैसे उनको आता नहीं है कुछ और जैसे ही उनको बताया नहीं गया कुछ। तो फिर वो जो एक ब्लैंकनेस होती है ना, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन दैट पर्सन एंड अस, तो वो एक बड़ा मिसकंसेप्शन जाता है कि शायद सही तरीके से कन्वे नहीं मैसेज हो रहा। ठीक है, तो काइंडली इसको आप लाजमी देखिएगा और मैं इसको दोबारा ग्रुप में भी इसका लिंक जल्दी में शेयर कर दूंगी ताकि ये आप अच्छे तरीके से दोबारा देख सके और रिवाइज हो जाए और कल आप प्रिपेयर हो नेक्स्ट क्वेश्चनिंग के लिए जो भी आपके माइंड में आए। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। और कल ना मैं आपसे पूछूंगा व्हाट्सएप बटन, बल्कि व्हाट्सएप बटन आप में से कोई किसी ने ना टैग करना है लाजमी, ठीक है? ओके। और बाकी फिर हम कॉल, हाँ फातिमा बताओ। मैंने इसलिए हाथ जो वो खड़ा किया, रेस किया है कि करके लाएंगे। कैसे करोगे? आपने कहा आप में से कोई एक ना नहीं व्हाट्सएप नहीं नहीं इसलिए मैंने हाथ रेस किया नहीं है। नहीं, इधर से मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा क्योंकि इसके लिए वेबसाइट कनेक्ट होना लाजमी है, ठीक है? तो और आपके पास जी। कनेक्ट नहीं आपके होगी, पास नहीं लेकिन होगी, अगर किसी का कोई क्लाइंट है तो वो अपना वो कर सकता है, तो उसके ऊपर भी वर्किंग हो सकती आपके पास कोई और शायद अगर किसी की भी पकड़ के वेबसाइट पर लगा दो। हाँ, है। किसी नहीं भी ना, पकड़ के लगा दो। ऐसे किसी का पकड़ के कैसे लगाएंगे जब हमारे पास डेवलपर नहीं है, हम उसकी कोडिंग उसके अंदर इम्बेड नहीं कर सकते, हमें टैग को डालना है ना। तो गूगल टैग को हम इंसर्ट करेंगे तभी तो हमारे पास उसका आएगा, हमारे पास वे आउट होगा ना कोई ट्रैकिंग के लिए। मैम एक उसके मिनट लिए अकाउंट भी तो होना लाजमी है ना, असिस्टेंट का। बिल्कुल होना जरूरी है। वेबसाइट होनी चाहिए ना फिर। गूगल टैग तो आसानी से बन जाता है उसका अकाउंट, वो तो आप बना लो खुद से। हाँ, पर जो अकाउंट खुद से बनाओगे बन गूगल के टैग फिर आप, मैनेजर का अकाउंट जो बना रहे हो ना, उसमें वेबसाइट कनेक्ट होना लाजमी है। फिर उस गूगल टैग मैनेजर के जो कोड होंगे वो आप वेबसाइट में इंसर्ट करवाओगे। तो ये अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो वो उसको आप पहले से ही बता दो कि ये जो गूगल टैग मैनेजर है ना, इसके कोड या तो इंसर्ट करवा के दो, ठीक है? या तो अगर कोई पहले रन कर रहा होता है गूगल एड्स, तो वो पहले से ही बना होता है उसका सेटअप, वो जस्ट आपको पासवर्ड या एक्सेस दे देता है, उसकी वेबसाइट पहले से कनेक्ट होती है, जैसे GA4 के साथ होती है। भाई जो हमारा कोड हेड और बॉडी वाला जो कोड होते हैं हम्म, हमारे पास, हम्म। मीटिंग बिल्कुल बंद होने वाली है। अच्छा, जो हमारे हेड और बॉडी वाले जो कोड होते हैं, पहले वो डेवलपर को सेंड करने होते हैं, उसके बाद हमें स्टार्ट करनी होती है कन्वर्जन ट्रैकिंग। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ और जी, हाँ जब जी, वो हाँ जी। ओके आपको करेगा कि आपका कोड जो है वो उसमें हो चुका है, उसके बाद आप जीटीएम अपना खोलेंगे और वहां पे ट्रैक करके देखेंगे कि प्रीव्यू करके फर्स्ट चेक करेंगे कि आपकी वेबसाइट उसके साथ लिंक कर गई है और वो ओके है, देन आप